15 दिसंबर को हमारी सरकार के गठन हुए 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इन 2 वर्षों में राजस्थान के विकास को गति देने का काम, राजस्थान में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे, इसके लिए सरकार के प्रयास, आमजन में सामंजस्य रहे और पूरे राजस्थान का समेकित विकास हो, इस परिकल्पना को लेकर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब द्वारा चहुमुखी विकास के लिए एक तरफ जहां बजटीय प्रावधान रखे, वहीं दूसरी ओर राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनका प्रभावी क्रियान्वयन होकर लोगों को लाभान्वित करने का काम किया जाए। तो मैं समझ सकता हूं कि जिस तरह से पूरे राजस्थान के सब समाज को 4 श्रेणियों में देखकर उनके विकास की रूपरेखा तैयार की। एक है युवा, एक महिला, किसान और गरीब। इन चारों श्रेणियों के लोगों का हम उनको विकसित करके उनको आर्थिक रूप से मजबूत करें, संबल प्रदान करें, रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध कराए जाए और वैचारिक दृष्टि से भी सुदृढ़ करके हम राजस्थान को विकसित प्रदेशों की श्रेणी में लेकर के आए। इस परिकल्पना को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना 2047 में भारत विकसित देशों की श्रेणी में आए, तो ये हमारा संकल्प है, उसको लेकर के हमने काम किए। क्योंकि डबल इंजन की सरकार, तो भारत सरकार की ओर से भी हमें जो सहयोग मिला और राजस्थान सरकार ने अपने संसाधनों से जो विकास के कार्य किए, वो आपके और हमारे सबके सामने है। एक बहुत बड़ा दिल छूता हुआ एक विषय कि जो हमारे प्रवासी राजस्थानी देश के विभिन्न राज्यों में या विदेशों में रहकर उद्यम स्थापित करके जो लोगों को रोजगार भी देने का काम करते हैं और उद्यमता में उन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उनको एक आह्वान किया गया था, कर्म भूमि से जन्म भूमि की ओर। तो उनको जब आह्वान किया गया तो बहुत लोगों ने इसमें उत्सुकता दिखाई और हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन हुआ। बहुत जिलों में उन्होंने काम करवाने के लिए बजट दिया और वो प्रक्रिया अनवरत रूप से संचालित भी है। हम देख सकते हैं उनके सहयोग से भूजल रिचार्ज के लिए पिट्स बनाए गए, हैंडपंप कुओं का, नलकूपों का निर्माण किया गया और जल संचय भागीदारी के तहत 3,64,966 जल संरक्षण के कार्य पूरे किए जा चुके हैं। भीलवाड़ा और बाड़मेर जैसे जिले जो हमारे पश्चिमी राजस्थान के हैं, या हम वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की बात करें, उसमें भी उन लोगों से सहयोग लेकर इस राजस्थान के विकास में सहयोग करने की बात कही थी। जल जीवन मिशन में प्रगति एवं पिछली सरकार के दौरान जो जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाले किए, भारत सरकार ने पैसा दिया था कि हर घर तक नल से जल पहुंचे, उस योजना को एक तरह से पीछे करने का काम और पिछली सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ था उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त कदम उठाए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। कई लोग जेल गए हैं, कई लोग राडार पे हैं और काम की गुणवत्ता कैसे बढ़े उसके लिए भी एक कार्य योजना बनाने का हमने काम किया। युवाओं को उनके गांव में ही इंटरनेट के माध्यम से और हम सरकार के संसाधनों से कैसे जानकारी दे सकते हैं, तो अटल ज्ञान केंद्र खोलने की हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा, जिसको हमने काम को चालू कर दिया। 232 करोड़ से अधिक की यह सहायता अटल ज्ञान केंद्रों के संचालन के लिए आधारभूत संरचना, उनका डिजिटलाइजेशन और प्रशिक्षण आदि पर खर्च राजस्थान की सरकार कर रही है। आप देख सकते हैं युवाओं के मनोबल को मजबूत करने के लिए, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए
प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और हमारी सरकार बनकर जो काम कर रही है वो 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देगी। तो आपको खुशी होगी, 92,000 लोगों को हम नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। 1,56,000 नौकरियों का काम पाइपलाइन में है, प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है। और उनका ये संकल्प कि 4 लाख लोगों को 5 साल में सरकारी नौकरी देंगे, उसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी चीजत के, बिना किसी लीकेज के। कोई भी पेपर किसी प्रकार का लीक नहीं हुआ। आज गरीब आदमी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा है कि हाँ, उसका बेटा हमारी गाड़ी कमाई से पढ़ लिख कर जो पेपर देने गया उसको मार्क्स उसके हिसाब से मिले और किसी प्रकार की पेपर लीक की घटनाएं नहीं हुई। और पिछली जब पेपर लीक की जो घटनाएं हुई थी उनमें भी 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करके जेल पहुंचाने का हमने काम किया है। हम देख सकते हैं कि डेयरी के क्षेत्र में बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। हमारी जो कई डेयरी पिछले समय पे घाटे पे चल रही थी, राजनीतिक अखाड़ा उनको बना दिया था। आज हमारी जयपुर डेयरी हो, अजमेर डेयरी हो, अलवर डेयरी हो, भीलवाड़ा की डेयरी हो, इन डेयरियों में मजबूती से काम हुआ और वो हमारे किसान से दूध लेकर के उसको बोनस दे करके 5 रुपया प्रति किलो सरकार की ओर से जो बोनस दिया गया है वो भी किसानों तक पहुंचाने का काम किया हमने। उनमें नए उत्पाद शुरू हों, इस तरह की व्यवस्थाएं की और डेयरियों को सस्टेन करने के लिए आधुनिक उपकरण उनमें स्थापित हों, ऐसी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हुई है। बिजली की जो व्यवस्था राजस्थान में आप देखते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण करने के बाद ही कहा कि हम राजस्थान के किसानों को दिन में बिजली देने का काम 2027 तक करेंगे। हमें खुशी है कि उन्होंने घोषणा की और उस पर कार्य चालू किया। आज 22 जिलों में दिन में बिजली देने का हम काम कर रहे हैं। बाकी जिलों में ट्रांसमिशन जो सिस्टम है वो अभी सुदृढ़ नहीं था, तो उसके लिए बजटीय प्रावधान किए। 400 केवीए, 750 केवीए, 132 केवीए, 220 केवीए, 33 केवीए के बिजली घर स्थापित करके ट्रांसमिशन सिस्टम को ठीक करके 2027 तक हम दिन में किसानों को बिजली दें। इस तरह की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रही है और इस पर प्रक्रिया और काम चालू है। मैं समझ सकता हूं कि हमारे अजमेर जो डिस्कॉम है और जो जोधपुर डिस्कॉम है, जो पहले घाटे में चलते थे, जयपुर, जोधपुर और अजमेर, आज वो 2 डिस्कॉम घाटे से उबर करके बराबरी पर आ गए हैं। हमारा जयपुर डिस्कॉम में इस पर काम करने की आवश्यकता है, जिस पर काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का जो वायदा है उस वायदे के अनुसार हम किसानों को दिन में बिजली देंगे, उद्योगों को भी निर्बाध बिजली देंगे और आम जन को भी पूरी बिजली मिल सके, इस तरह का तंत्र तैयार करने का हमारा काम किया जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में क्योंकि राजस्थान में विपुल संभावनाएं हैं, कल हमारे प्रवासी राजस्थानी दिवस पर देश विदेश से प्रवासी राजस्थानी पधारे थे। मैंने उनका जब उद्बोधन सुना तो वो लोग गदगद थे, प्रफुल्लित थे और ये कह रहे थे कि राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में इतनी विपुल संभावनाएं हो गई कि विदेशों तक के लोग यदि शादी भी करते हैं तो उनको डेस्टिनेशन राजस्थान का पसंद आता है। यहाँ कहाँ क्या दिख जाए, इस तरह की कौन सी हमको चिड़िया दिख जाए, कौन सा हमको बाघ दिख जाए, कहीं हमको शेर दिख जाए, कहीं हमको चीता दिख जाए, कहीं घोड़ावट दिख जाए, कहीं काफी चीजें हैं, हमारी हवेलियां हैं, हमारे महल हैं, हमारे यहाँ का जो तंत्र है वो पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान में अद्भुत है। उसमें भी जब विपुल संभावनाएं हैं तो चाहे ब्रिज 84 कोस परिक्रमा मार्ग हो, चाहे महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट हो, कृष्ण गमन पथ जैसी परियोजनाएं। भगवान श्री कृष्ण जब संदीपन गुरु के आश्रम में अध्ययन करने के लिए गए थे तो जिस रास्ते से वो गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको कृष्ण गमन पथ घोषित किया है, जिसकी डीपीआर तैयार हो गई है। वो डेवलप होगा तो देश दुनिया के लोग उस पथ पर आएंगे, देश दुनिया के लोग आएंगे तो लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, मार्केट डेवलप होंगे, कुछ छोटे पॉकेट्स में दूसरी चीजें डेवलप होंगी। इस तरह का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पर्यटन को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। हम जीएसटी में जिस तरह के सुधार हुए हैं उससे भी आम व्यक्ति को राहत देने का काम किया है। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आम जीवन के
आम व्यक्ति के जीवन को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसके लिए भी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सदस्यता अभियान चालू किया है, नई सहकारी समितियां गठित करने का काम किया है और उन सहकारी संस्थाओं के माध्यम से हम किसान को, मजदूर को, हमारे युवा को रोजगार के साधन दे सकते हैं। इस पर भी हमारी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। अकेले हम रोजगार की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कौशल एवं स्टार्टअप को भी बढ़ावा हमने दिया। 3,32,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दे दिया। 658 स्टार्टअप को 22,48,00,000 रुपए की हमने फंडिंग करवा दी है। स्कूली छात्रों को लॉन्च पैड नेस्ट प्रारंभ किया है। 1,16,000 विद्यार्थी अभी तक इसमें पंजीकृत हो गए। युवा उद्यमता प्रोत्साहन आप देख सकते हैं कि इसमें भी 148 करोड़ के ऋण हमने स्वीकृत कर दिए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना होती है, उसमें जो गरीब व्यक्ति कोचिंग के लिए उनके पास पैसा नहीं है, वो कोचिंग करते हैं, तो हम पुनर्वरण करने का काम करते हैं। इसमें भी हमने 213 करोड़ की सहायता युवाओं को देने का काम किया है। खेलो इंडिया के माध्यम से इंटर यूनिवर्सिटी जो गेम हुए उसमें 5,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। राजस्थान को मौका मिला है। बेरोजगारी भत्ता जो लोग आवेदन कर रहे हैं, जो उसमें पात्र हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया है। किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान को मजबूत करने के लिए 6,000 रुपया प्रतिवर्ष उसके खाते में देने का वायदा किया, जो पूरा भी हुआ। 3 किस्तों में हम देते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने कहा 6,000 भारत सरकार देगी, हम इन 5 सालों में 6,000 और दे करके 12,000 रुपये इसको करने का काम करेंगे। तो तीसरी किस्त उसकी भी 1,000 रुपया करके, यानी 9,000 रुपया प्रति किसान प्रति खाते में राजस्थान सरकार और भारत सरकार के सहयोग से किसानों को दिया जा चुका है। गोपाल कार्ड बनाया है। गोपाल कार्ड बना करके 1 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के किसान को मिले, गोपालन करे। किसानों को सुलभ वित्तीय सहायता के लिए इसमें हमने 44,067 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण हमने दिया है। 356 करोड़ रुपए का रियायती ब्याज पर दीर्घकालीन सहकारी ऋण हमने देने का काम किया है। फसल सुरक्षा एवं बीमा के लाभ हमने दिए हैं। खरीद एवं मूल्य समर्थन भावांतर शुरू किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी एक चीज शुरू की है कि यदि हमारा समर्थन मूल्य है और समर्थन मूल्य से कम पे यदि बाजार में कोई चीज बिकती है और उसको सरकारी खरीद में दे तो भावांतर हम सरकार हमारी देगी, जो बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर पर किया है। सिंचाई की व्यवस्था ठीक हो तो आप देख सकते हैं कि राम जल सेतु लिंक परियोजना जिसको धरातल पर लेकर के आए, हमारे शेखावाटी में हम देखेंगे तो वहां के लिए यमुना का पानी मिले उसकी डीपीआर बन गई है, उसकी सेंक्शन पर बिल्कुल तैयार है, उनको पानी देने का काम करे। ब्राह्मणी नदी का पानी बीसलपुर में आए, नागौर के इलाके में जाए और हमारे यहाँ तक पहुंचे। इस तरह की परियोजनाओं को धरातल पर लाने का काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। कुसुम योजना में जो पीएम कुसुम योजना है उसमें भी सोलर पंप देने का काम किया जा रहा है। हम सोलर पार्क स्थापित कर रहे हैं और बहुत बड़ा काम 35 लाख करोड़ के एमओयू करके, उनमें से 8 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर आ गए, काम शुरू हो गया। पिछली सरकार ने इस तरह का कोई आयोजन किया था, उसमें 12 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, 28,000 करोड़ के धरातल पर आए थे। मॉनिटरिंग नहीं थी ठीक, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उनको बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बिल्कुल माइन्यूटली उसकी मॉनिटरिंग की और 8 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर आ गए, जो राजस्थान के युवाओं को रोजगार देने के लिए और राजस्थान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में बहुत सहायक होंगे। जहां तक नारी शक्ति का सवाल था, रसोई गैस में हमने राहत देने का काम किया। शिक्षा और परिवहन में हमने प्रोत्साहन दिया। छात्राओं को 10 लाख साइकिलें और 39,586 स्कूटी वितरित करके उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया है। कृषि अध्ययन के लिए 58,397 छात्राओं को 103 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन हमने दिया है। स्कूली छात्राओं को 181 करोड़ की आर्थिक सहायता हमने प्रदान की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन और सम्मान ये भी हमने किया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चालू की, एकल नारी सम्मान पेंशन चालू की जिसमें बजट दिया है। लाडो प्रोत्साहन योजना में जन्म पर 1.5
लाख रुपया का सेवा बॉन्ड और 4,60,000 बालिकाओं को अब तक हमने इसमें लाभान्वित करने का काम किया है। आजीविका और 16,000 को नई ऊंचाई देने के लिए नारी शक्ति उद्यमता प्रोत्साहन योजना के तहत 216 करोड़ के ऋण हमने स्वीकृत किए हैं। आप देख सकते हैं इसी तरह लखपति दीदी बनाने का काम, कि हमारी बहनें लखपति बने, वो अपना उद्यम करें, सरकार उसके लिए राशि देती है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में जो हमारे वेंडर हैं उनको सहायता दे रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में वेंडरों को हम दे रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि हमने बड़े एक्सप्रेस वे दो हमारे पास, एक जामनगर वाला और एक ये मुंबई दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बना है। इसके अलावा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमको मिली है, भारत सरकार ने उनको दी है, जिनका सर्वे का काम चालू हो गया है। तो रोडों की जब कनेक्टिविटी होगी, आवागमन के साधन हमारे ठीक होंगे, तो निश्चित रूप से राजस्थान का विकास ऊंचाइयों को छुएगा। और ये उनका जो संकल्प है कि हम सब लोग मिलकर गरीबी के उत्थान की बात करें तो 5,000 गांवों में बीपीएल की जो रेखा है उससे नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को ऊपर उठाने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। उस पर हमने काम चालू कर दिया है कि हम उनके लिए मजबूती प्रदान करें और वो निश्चित रूप से अपना जीवन यापन ठीक ढंग से कर सकें। खाद्य सुरक्षा में पोर्टल खोल करके जो वंचित लोग थे उनको हमने जोड़ने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास में जो आवास विहीन लोग हैं उनको हम आवास देने का काम कर रहे हैं। तो हम पूरी चीजों को बोलेंगे तो मैं लगता हूं मुझे शाम के 8 बजे तक सारी योजनाओं को बताना पड़ेगा। मैं यही कह सकता हूं कि जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि 2047 में विकसित भारत बने, राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस संकल्पना को पूरा करने के लिए सभी वर्गों को साथ लेकर सभी क्षेत्रों का एक समेकित डेवलपमेंट विकास हो, उसको रखकर विकसित राजस्थान की परिकल्पना को पूरा करके उस यात्रा में हम शामिल होंगे। यही कहने के लिए मैं आपके यहाँ आया था। निश्चित रूप से धौलपुर के विकास की हम बात करेंगे तो धौलपुर में यूं तो भी विकास की योजना हमारी सरकार रही थी तभी हुई, बीच में उनको ड्रॉप कर दिया गया था। उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनको चालू किया गया है। चाहे हम मुफ्त इलाज की बात करें तो यहाँ आपने अच्छा काम किया है। नवीन जल क्रांति का आगाज हुआ तो उसमें भी आप लोगों ने काम किए हैं। यहाँ निवेश में जिस तरह का यहाँ एक इवेंट हुआ था मैं उसमें आया था, लोगों ने यहाँ उद्यम स्थापित करने के लिए हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जो थीम है उस पर यहाँ काम किया है। और पहले चरण की अटल ज्ञान केंद्र की जो प्रगति है हमारी वो भी संतोषजनक है। निश्चित रूप से हम धौलपुर का भी समेकित विकास हो, इसके लिए समय समय पर जो हमारे जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, संगठन के कार्यकर्ता बैठे हैं, आमजन भी हमें सुझाव देता है तो उसके तहत हम काम करते हैं। इस 2 वर्ष की विकास यात्रा को आम जन तक पहुंचाने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए हमारा एक रथ यात्रा शुरू होगी, जो आज शाम को रथ पहुंच जाएंगे। कल से उनकी लॉन्चिंग का कार्यक्रम है। प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर जाकर एलईडी के माध्यम से हम पूरी विकास यात्रा को आम जन के लिए बताने का काम करेंगे, जिसमें हमारा सरकारी तंत्र और स्वयंसेवी संगठन और जनप्रतिनिधि उसमें लगकर हर पंचायत तक जाएंगे। और उस विशेष बात माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश ये हैं कि उस रथ में हम एक डब्बा और रखेंगे कि और क्या आवश्यकता है और क्या अच्छा हम कर सकते हैं, वो सुझाव भी जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आमजन से लेकर के हम जनता के जवाबदेह होकर के काम करने का संकल्प लेकर के सरकार चला रहे हैं। इसलिए इन 5 वर्षों में विकसित राजस्थान की ओर हम बढ़े हैं। कानून व्यवस्था की आप बात करें तो पूरे राजस्थान में अपराध के ग्राफ में भारी कमी आई है। हम जब आंकड़े देखते हैं, आपने देखा होगा कि 1.5 महीने पहले एक एनसीआरबी की रिपोर्ट छपी थी एक अखबार में, वो 22-23 के आंकड़े थे। उनकी सरकार में जंगल राज था, भयावह स्थिति थी, पूरे त्राहिमाम बचा हुआ था। वो अखबार ने और एनसीआरबी के आंकड़ों ने उसकी पोल खोली। लेकिन अब यदि हम आंकड़े देखते हैं तो सभी प्रकार के अपराधों में 13% की कमी आई है। हम देखें पॉक्सो और सामूहिक बलात्कार के जो मुकदमे थे उनमें 46% की कमी आई है। हम लूट के आंकड़े देखेंगे, लूट की जो घटनाएं होती थी
उनमें भी 35-36% की कमी आई है। बल्बों में 56% से ज्यादा की कमी हमें देखने को मिली है। जो संगठित अपराध करने वाले लोग थे वो अपराध छोड़ गए हैं। पुलिस जो अपराधी नामजद है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यही तो अंतर है। पहले अपराधी अपराध करके खुले में घूमता था। हमारी सरकार आने के बाद यदि दुर्भाग्यवश कोई अपराध हो जाता है तो अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करके उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया जाता है। हमारा संकल्प है कि शांति प्रिय राजस्थान बने, विकसित राजस्थान बने, अपना राजस्थान, बढ़ता राजस्थान। इस संकल्प को लेकर हम काम कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पधारे, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। ये वंदे भारत योजना नहीं, वो वंदे मातरम। और वंदे मातरम गान की रचना आज से 150 वर्ष पूर्व बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा किया। और ये जो गान था आजादी के समय में भी ये गली गली में गाया गया था। लेकिन बीच में ऐसी सरकारें रही कि वंदे मातरम के गान को जो लोगों में जोश भरता था उसको एक साइडलाइन करने का काम किया। लेकिन ये हमारा संयोग है कि देश की रियासतों का एकीकरण करने वाले सरदार पटेल जी की भी 150वीं जयंती अभी मनाई जा रही है। और वंदे मातरम का जो गान है इसको भी 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और हमारी जो देश की विरासत, उस विरासत का संरक्षण करना हमारे ध्येय में है। विरासत का संरक्षण हो, विकास भी हो, हम दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। अब कार्यालय चलेंगे, वहाँ चाय पीएंगे, साथ साथ बात करेंगे। कार्यालय चल के बाद मेरी जानकारी में नहीं है। विकास की बात कर रहे हैं तो धौलपुर में कोई ऐसा रोड बना है कि जिससे आम जनता उसको निकल सके? देखिए, धौलपुर में हमारे शासन में बात करें तो धौलपुर इतने अच्छे रोडों से कनेक्ट हुआ है। चाहे भरतपुर वाले रोड को देख लीजिए, चाहे इसको करौली वाले रोड को देख लीजिए, चाहे इसको देख लीजिए। अब हमने एक बाईपास यहाँ सेंक्शन किया था, ध्यान हो तो, उसकी डीपीआर बन गई है। और डीपीआर बन के, क्योंकि आप देख सकते हैं लैंड एक्विजिशन करना पड़ता है, किसान भी आपत्ति देते हैं, उस पर आपत्ति ली जाती है, पूरी प्रक्रिया धाराओं में प्रक्रिया है। उनको करने के बाद एक धौलपुर में एक अच्छा बाईपास बने, इसकी हमारी एक परिकल्पना थी। विधायक जी बैठे हैं, आप सब लोगों ने उसकी डिमांड करी थी, वो बहुत जल्दी धरातल पर आएगा। सिटी की सड़कें बहुत राजस्थान का पहला जिला ऐसा होगा जहां धौलपुर में इतनी धूल और मिट्टी होती है, वो रोडों के कारण ही होती है। एक भी रोड सही निकलने लायक नहीं शहर में, सिटी में नहीं है कहीं भी। NH 44 पे सर्विस रोड पे पानी भरा हुआ है, लोगों की बड़ी समस्या। देखिए, पानी निकासी की जो समस्याएं हैं उसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कहीं कोई डिजाइन में फर्क आ गया तो NHAI के अधिकारियों को, जिला कलेक्टर को हमने कहा था, हमने लिखा भी और NHAI के अधिकारियों ने उसका दौरा किया। उस डिजाइन में चेंज कैसे हो सकता है उस पर काम चालू कर दिया गया है। दूसरे, रोड पर भराव के लिए हम कई बार देखते हैं कि एंक्रोचमेंट बहुत बड़ी एक समस्या है। पानी निकासी के जितने भी रास्ते थे वहाँ एंक्रोचमेंट की समस्या आई, और जब एंक्रोचमेंट हटाने की बात होती है तो सामाजिक और व्यवस्थात्मक कई दृष्टि से देखते हैं। उस पर भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी निर्देश दिए हैं, क्योंकि जब एक्सीडेंट की घटनाएं हुई थी, दुर्घटनाएं हुई है, तो जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि हमको रोड साइड पर जो भी एंक्रोचमेंट मिलते हैं तो उनको विधिवत रूप से हटाने का काम करें। ऐसी एक व्यवस्था। पिछले 2 से 3 महीने के कार्यकाल में बाड़ी में ईओ की व्यवस्था नहीं हो पाई है। हो गई व्यवस्था हो गई। आपने आपके मुख्यमंत्री महोदय ने पत्रकारों की आवाज इग्नोर की है। ये है सवाल। सकारात्मक रूप से आपकी बात को उचित स्थान पर मैं पहुंचाऊंगा और मुख्यमंत्री जी आपके प्रति बहुत सहृदयता रखेंगे। धन्यवाद। मंत्री ये हाँ, बदलिए जी। वंदे भारत योजना की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, लोकसभा में बहस चल रही है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वंदे भारत योजना नहीं है, वो वंदे मातरम गान है। और वंदे मातरम गान की रचना
आज से 150 वर्ष पूर्व बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा की गई थी। और ये जो गान था आजादी के समय में भी ये गली गली में गाया गया था। लेकिन बीच में ऐसी सरकारें रही कि वंदे मातरम के गान को जो लोगों में जोश भरता था उसको एक साइडलाइन करने का काम किया। लेकिन ये हमारा संयोग है कि देश की रियासतों का एकीकरण करने वाले सरदार पटेल जी की भी 150वीं जयंती अभी मनाई जा रही है। और